एक रहस्यमय किला जिसे कहा जाता है कि यह किला जो है कि दूर से दिखता है लेकिन पास जाते ही ये गायब हो जाता है। उत्तर प्रदेश के गढ़कुंडार किला में कई रहस्यमयी बातें और अंदर जाते ही कैसे ये भूल भुलैया से कम नहीं है। यह किला कहा जाता है कि यह किला जो है कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है और गढ़कुंडार इस किले में विशाल सदियों पुराना इतिहास जो है कि कई सारे इतिहासों को छुपाकर यह किला जो है अपने आप में रखा। यहाँ पर चंदेलों ने शासन किया। यहाँ पर जो है कि पृथ्वीराज चौहान ने भी 10 सालों तक यहाँ पर शासन किया। यहाँ पर चंदेलों का जो है कि विरासत रही और पृथ्वीराज जी है, पृथ्वीराज जो चौहान जो थे उनका भी कब्जा यहाँ रहा और उनके जो खंगार वंश का राज जो है यहाँ पर कई पीढ़ियों तक था। लेकिन कहा जाता है कि खंगार वंश का अंत जिस तरह से हुआ वह जो है कि आज भी लोगों को लोग वहाँ के जो वासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं आज उसे लोकगीतों में और कई सारी कहानियों में बताते हैं, उसे लोकगीत में गाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से खंगार वंश का जो है कि अंत हो गया एक ही दिन में। कहा जाता है कि जिसके मुताबिक खंगार वंश के आखिरी राजा हुरमत सिंह एक बुंदेला सेनापति जो सोहनलाल को जो है कि शरण दिया था, बदले में राजा ने अपने बेटे नागदेव की शादी का सोहन की बेटी से सोहनलाल की जो बेटी थी हेमवंती शादी करवाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सेनापति ने इससे इनकार कर दिया। कुछ समय बाद जो है सोहनलाल ने एक दूसरे राजा पुण्यपाल परमार के साथ जो है कि मिलकर हुरमत सिंह के खिलाफ एक बहुत ही गहरी साजिश रची थी। इस साजिश का जो है कि खंगार वंश को तनिक भी भनक नहीं लगने दी। उन्हें पता ही नहीं चलने दिया कि असल में वो क्या सोच रहे हैं और किस लिए वह जो है कि फिर कुछ वक्त के बाद जो है कि वह शादी के फिर से प्रस्ताव के लिए आया है। उसने राजा हुरमत से कहा कि वह राजकुमार से अपनी बेटी की शादी जो है इस शर्त पर करने को तैयार है कि बारात में खंगार वंश का हर सदस्य जो है कि शामिल हो। इस गहरी साजिश में अभी तक जो है कि राजा को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या साजिश है, पर राजा जो है कि शादी की ये शर्त जो है कि मान लेते हैं और बारात आई तो सभी को खूब जो है कि वहाँ पर शराब पिलाया गया और खूब उनकी जो है कि खातिरदारी की और बाराती जो थे वो सारे के सारे जो है कि नशे में डूब गए और मौका देखकर जो है कि सोहनलाल की सेना ने हमला कर दिया और उसी रात पूरा खंगार वंश जो है खत्म हो गया। और कहा जाता है कि इस कहानी में दोनों राजवंशों ने अपने अलग अलग दावे जरूर किए थे, लेकिन बाद में यह एक राय है कि खंगार वंश के अंत के बाद शुरुआत ही बुंदेला शासन की हुई थी। उसके बाद जो खंगार वंश के जो बच्चे बूढ़े थे या जो छोटे बच्चे तक या औरतें भी जो थे उन सबको जो है कि कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद जो है कि गढ़कुंडार में जो है कि बुंदेला शासन जो है कि यहाँ के जो राजा जो बने वो सोहनलाल बुंदेला जो है कि गढ़कुंडार के राजा बने थे। लेकिन 1531 में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी गढ़कुंडार से बदलकर ओरछा में बना ली। गढ़कुंडार में किलेदार रख दिए गए। देश आज़ाद होने तक वहाँ बुंदेला शासकों के ही किलेदार रहे थे। ऐसे ही जो है कि कई सारी कहानियाँ जो प्रचलित हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है किला। इस किले में की वास्तुकला और कई सारी जो हैं इस किले में गढ़कुंडार जो एक प्राचीन वास्तुकला, और जब भी वास्तुकार जो है कि इसे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि 5 मंजिला दुर्ग की 3 मंजिला जमीन के है और ऊपरी भाग में आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह बनाया गया है। वहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो चौकोन से जो दिख रहे हैं ये सूरज की रोशनी जो है यहाँ से ठीक इसी पर पड़ती है और यहीं से जो है कि जो नीचे वाला जो मंजिल है, जो सबसे निचली वाले मंजिल जो है वहाँ तक ये रोशनी जाती है। जो हम वहाँ पर घूम रहे थे, आपने मेरी से पहले वाली जो वीडियो देखी होगी उसमें जो
गोल आकार बना है, कई आयत आकार जो बना है, जो वहाँ पर धूप जो आती है वो इस यहाँ से जो है कि उन सबको इस तरह से बनाया गया कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है और वही जो है कि एकदम नीचे तक जाता है। देख सकते हैं किस तरह से यह सामने बना हुआ है। यहाँ इसकी जो नायाब वास्तुकला है वो बहुत ही प्राचीन, जो यह गढ़कुंडार का किला जो बहुत ही प्राचीन है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा बनावट है, और हमने जब इसे दूर से देख रहा था तो हमें ये दिखाई नहीं दे रहा था। और देख सकते हैं अंदर कितना बड़ा जो है कि उस वक्त जो है कि जो जितने भी राजाएं आए हैं, ये किसी भूल भुलैया से तो कम है ही नहीं। यहाँ पर कई जगह जो है कि सब रास्ते जो है कि भूल भुलैया और एक दूसरे जगह जाने के लिए यहाँ पर कई सारे जो हम अलग अलग दरवाजे देख रहे हैं, कई सारे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से निकलते हैं तो उस तरफ जाते हैं, और वहाँ से निकलते हैं तो कहीं और। इस तरह से जो है कि यहाँ पर जो बना हुआ है वो देख सकते हैं कई सारी जो चीज़ें हैं। और इसमें जो हमने देखा होगा कि कई जो दरवाज़ों का जो टूट चुका होगा, जैसे ये देखिए यहाँ पर ये नया बना हुआ है। इससे जो है कि पुरातत्व विभाग ने फिर से इसे नया बनाया है, क्योंकि ये पूरी तरह से गिर चुका था। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग है, जो प्रशासन है, उसने भी इस किले को जब स्वतंत्रता के बाद जो है कि बुंदेला शासन के जो किलेदार यहाँ पर थे, उनके बाद से जब यह किला जो है कि पूरा जो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो किस तरह से इस किले को जो है कि अब भारत में जो है कि विलीन हो गया। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए ये सामने धूप पड़ रही है, और ये जो है कि सूरज की सारी किरणें जो है कि इसी तरफ जा रही है और इतने पर ही जा रही है। और यहीं से ये देखिए जो पूरा ये आप देखेंगे, यहाँ पर जूम करके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यह है कि नीचे अंधेरा है, जो हमें पूरी की तरह से जो है कि नीचे तरह वो दिखाई नहीं दे पा रहा है हमें, किस तरह से यहाँ पर जो है बना हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से यह सूरज की रोशनी यहीं पर पड़ रही है, और कोई ध्यान न दे यहाँ पर तो सीधा जो है कि वो सीधा एकदम नीचे यहाँ से चौथे माले से सीधा जो एकदम नीचे जाएगा, और वो सीधा ऊपर, मतलब उसकी ज़िंदगी कहानी अंत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है कई जगह जो है कि इसी तरह से यहाँ पर किले में जो है कि ध्यान देकर आना जाना पड़ता है। हम जो है कई बार गिर चुके हैं, वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यह बना हुआ है। यहाँ पर सारे सैनिक तैनात रहते होंगे उस वक्त, जब यहाँ पर कई सारे जो है कि जैसे हमने आपको बताया, कहानियों में बताया कि सोहन लाल ने कितनी जो है कि बड़ी साजिश रची थी उसकी, जो है कि पूरा खंगार वंश जो है कि किस तरह से उन्हें एक ही दिन में कत्ल कर दिया गया था। तो जो बारात में कहा जाता है कि यहाँ पर एक बारात आई थी 50-60 लोगों की, जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि 50-60 लोगों की एक बारात आई थी, जिसके बाद वो बारात कहाँ चली गई आज तक किसी को पता नहीं चला। तो ये जो कहानी है उस वक्त के खंगार वंश जो थे, जो खेत सिंह जो किलेदार हुआ करते थे, बाद में राजा बन गए पृथ्वीराज चौहान, जब मोहम्मद गौरी से हार गए, तो उनके जो वंशज थे वो किस तरह से वो ख़त्म हो गए। और ये जो कहानी बनती है कि किस तरह से जो है कि खंगार वंश का अंत, यहाँ पर जो 50-60 लोग आए थे बाराती, और पूरे के पूरे जो है कि बारात इस किले में गायब हो गई और किसी को पता ही नहीं चला कि आज तक वो कहाँ पर हैं। तो ये इसी बात खंगार वंश के जो साथ जो हुआ था, ये उसी पर ये कहानी जो है कि आधारित है। देख सकते हैं कितना सकरा रास्ता है यहाँ पर, सीधा एकदम यहाँ पर भी और उस तरफ से भी। और ये देखिए किस तरह से ये हजारों साल पुराना जो है कि प्राचीन जो है कि किला जो गढ़कुंडार है वह। इसके बाद जो है कि जब यहाँ पर जब राजा जो है कि यहाँ से जो है कि ओरछा, जो हमने इससे पहले वाली जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, राजा महल हो गए, जहांगीर महल हो गए, दीवाने आम, और भी जो वहाँ पर बहुत सारी, चाहे दाऊ जी का जो है कि हो या राय प्रवीण महल, तो वो वहाँ पर जाकर है जो है कि यहाँ से उन्होंने अपनी बेतवा नदी के पास जो है कि राजधानी, यहाँ से जो है राजा जो चंदेल वंश जो हुआ करता था वो ओरछा जो है कि शिफ्ट हो गया यहाँ से। तो उसके बाद जो है कि यहाँ पर किलेदार रख दिए गए थे, और वो किलेदार जो है कि बस उसके बाद जो है कि यहाँ पर आज़ादी तक वह उनका ही शासन था। तो इस वजह से यह जो है कि किला उसी वक्त से सुनसान पड़ा था, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद सिर्फ किलेदारी यहाँ पर रहा करते थे। तो उसके बाद से यह किला जो है कि
उसी तरह रहा। देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे कई सारे जो है कि इसमें सुरंग भी बने जो नीचे भूमिगत को भी जाते हैं, लेकिन अब उसे जो है कि बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग जो यहाँ पर कई सारे लोग जो आते हैं वो यहाँ पर खजाने के चक्कर में ही आते हैं, वो खजाने को ढूंढने में ही आते हैं। लेकिन ये कहानी है, सिर्फ ऐसा बताया जाता है। बड़े यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर जो उम्रदार लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको जो है कि हमेशा से यह एक कहानी सुनी है। देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। देखिए यहाँ पर धूप पड़ती है, बारिश का पानी हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा का सारा जो है कि वो निचली मंजिल पर ही जाता है, जहाँ पर वहाँ पर भी, और वहीं पर जो है कि सारा पानी वहीं पर जाता है। पानियों का बेतवा नदी में जाने का, और वहाँ पर राजधानी ओरछा को वहाँ पर जो बुंदेला शासक थे उनका जाने का बस एक ही मकसद था कि यहाँ पर भी एक नदी है, जो यहीं से एक रास्ता है, यहाँ से इसी गढ़कुंडार किले से। लेकिन वह जो है कि रास्ता जो है कि यहाँ से जो है उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर ढूंढने से भी वो रास्ता मिला नहीं। और कई जगह यहाँ पर जो सुरंग है उसे जो है कि जो और कई सारे दरवाजे देख रहे हैं हम, किसी तरह से भी जहाँ जाते हैं और नीचे देखेंगे, नीचे भी कई सारे जो है कि होल्स बने हुए हैं, जो पूरी तरह से पानी को संरक्षित करने का भी एक जगह इन्होंने बनाया ही होगा। और ये सारे के सारे जो चीज़ें हमें जो दिखाई देती हैं, जो नीचे होल्स बने होते हैं, वो पानी संरक्षित करने के लिए होता है। क्योंकि उस वक्त जो है कि पानी की जो किल्लत हुआ करती थी, उस वक्त जो है कि राजाओं को, या जब यहाँ पर अगर आक्रमणकारी शत्रु जो यहाँ पर आ जाते थे तो किस तरह से वह पानी जो है कि उस वक्त उन सबके बहुत काम आता था। तो उसके लिए कई सारी जो है कि व्यवस्थाएं जो है वो कर रखा करते थे। तो इस कहा जाता है कि जैसे इस दुर्ग के नीचे जो मंजिल है उसमें कई सारा खजाना जो है कि छुपाया गया है, ऐसा बताया जाता है। तो कई जो लोग हैं यहाँ पर जो है कि खजाने की खोज में कईयों ने जो है कि चोरी छुपे जो है कि इस मंजिल के नीचे जो बंद कर दिया गया है पुरातत्व विभाग के बाद, पुरातत्व विभाग ने जो है कि बाद में जो बंद करे, फिर भी लोग जो है चोरी छुपे जो है कि यहाँ पर जाते हैं और कई सारे हादसों का जो है शिकार हो जाते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। आप देख सकते हैं वहाँ पर भी वहाँ तक तो उस खजाने के लिए जो है कि लोग यहाँ से जो है कि चोरी छुपे ही जाते हैं, लेकिन फिर भी वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अब वजह यह है कि क्या सच में वो यहाँ पर खजाना है या फिर अफवाह है, ये भी एक रहस्य है जो है कि कहानियों में अभी बताया जाता है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं। बड़े करते हैं कि हमने सिर्फ सुना ही है कि यहाँ पर हकीकत है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस चीज़ को छुपाने के लिए जो है कि यह बताया जाता है कि कहानियाँ हैं, कि ताकि वहाँ पर लोग जाए ना, और वहाँ पर जो है कि जाकर जो है कि लोग फंसे ना, क्योंकि वो अंधेरा इतना है नीचे जो उसमें जो है कि लोग फंसकर जो है कि वापस आ नहीं पाते, किसी को पता ही नहीं चलता कि रास्ता किस तरफ है। देख सकते हैं अभी भी हम यहाँ पर जो है कि रास्ता ढूंढ ही रहे हैं। यहाँ पर भूल-भुलैया सा जो ऊपर जो है कि ऊपरी मंजिले पे है, उजाले में है, फिर भी सामने हमें कुछ दिखाई, इतना सामने जो है कि रास्ता ढूंढे पता नहीं चलता। ऊपर देख सकते हैं कितना भव्य और खूबसूरत सा बना हुआ है, और बाकी तो धीरे धीरे जो है कि जर्जर होता ही जा रहा है, लेकिन अभी भी इतना मजबूत है। तकरीबन 1100 साल पुराना यह किला है। प्राचीन जो 9वीं शताब्दी, मतलब मानसिंह तोमर जो थे, उनकी भी लगभग किला जो उन्होंने महल बनाया था, जो किला जो था ग्वालियर किला जो है, वो भी तकरीबन 9वीं शताब्दी का ही वहाँ से बना हुआ है। तो ये भी प्राचीन किलों के में ही आता है। देख सकते हैं किस तरह से आज भी ये मजबूत है। पहाड़ों में तो ये सारे जो पहाड़ है उन सब के बीच में ये छुपा हुआ है, इसलिए और भी यहाँ पर देख सकते हैं ये सामने से शानदार नज़ारा है। देखिए वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना सुंदर दृश्य। यहाँ से जो है देख सकते हैं यहाँ पर किला है, वहाँ पर पूरा रास्ता है, और सामने की तरफ जो है कि तोपें रखी जाती होंगी। यहाँ पर सैनिक तैनात रहते होंगे उस तरफ, और यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ वो नज़र रख सकते थे, लेकिन वहाँ से जो है कि इस पहाड़, जितने जो पहाड़ हैं ये सारे पहाड़ जो है कि इस किले को छुपा देते थे। यहाँ पर देख सकते हैं वो सामने दरवाज़ा है, जो दूसरा दरवाज़ा है, और ये देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी
पूरे सैनिक तैनात रहते थे। और देखिए वहाँ पर किस तरह सैनिकों को जो है कि अगर यहाँ पर कोई आ जाता है, शत्रु आ जाते हैं, तो किस तरह से वो हमला करेंगे वो भी दिखाया जाता है। यहाँ वहाँ पर जो है कि बनाया गया है ताकि वह हमला कर सके। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है कि मेन दरवाज़ा है, जो मुख्य द्वार है वो इस तरफ है। और वहाँ ऊपर जो है कि वहाँ पर जो देख रहे हैं वहाँ तक जो है कि सैनिक रहा करते होंगे कि इस तरह से वो सैनिक जो है कि पहरा देते हैं। तो वहाँ पर जो है कि सैनिक हमेशा ये वहाँ पर घुमा करते हैं। देख सकते हैं किस तरफ। और यहाँ पर जो है कि नज़दीक में एक बहुत ही भव्य और खूबसूरत सी नदी भी है, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, देखेंगे। देख सकते हैं सामने किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर बना हुआ है। तो इसके बावजूद भी लोग जो है कि जो है कि जब यहाँ से वहाँ पर जो है कि जब आती थी सेनाएं आती थी तो वो इसी को देखकर आती थी, लेकिन वो रास्ता भटक जाती थी। जैसे जैसे वो नज़दीक आती थी वो सारी जो है कि रास्ता जो है कि यहाँ से भटक जाती थी, वो किसी और रास्ते चली जाती थी किसी को, तो वो उनको पता नहीं चलता था। और इन सब यहाँ पर जो शासक हुआ करते थे उनको जो है कि यहाँ पर वक्त मिल जाता था और पूरी योजना वो तैयार कर लेते थे। तो इस वजह से जो है कि जैसे खंगार वंश का अंत हो गया, किस तरह से वो साजिश रची। साजिश अगर नहीं की होती तो सामने से जो है कि वो नहीं इस जगह को खंगार वंश से जीत ही नहीं पाते। तो उनकी जो सुंदरता है, पूरे जो उनकी जो राजकुमारी जो थी, उनकी सुंदरता के वजह से जो है कि पूरा का पूरा खंगार वंश खत्म हो गया। आप देख सकते हैं हर तरफ आपको छोटे जो यहाँ पर दरवाजे का जो जहाँ किसी भी दरवाजे से आप जाएंगे तो वो आपको छोटे ही मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ से जो है कि सर झुकाकर ही जाना पड़ता है। और ये एक बात का प्रमाण है कि उस वक़्त जो है कि ताकि अगर लड़ाई होती है तो कोई भी अगर तेजी से भागकर अंदर आने की कोशिश करे तो उसकी रफ्तार जो है रुक जाती है, और रुक जाती है तो उसे नीचे सर झुकाकर आना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो है कि सैनिक खड़े रहते थे और अगर वहाँ से और उनका सीधा गर्दन काट देते। देख सकते हैं कितना ऊपर जो है वहाँ तक बना हुआ है, वहाँ तक देख सकते हैं। ये इसके प्लेयर देखिए कितना मजबूत है। ये हम बाहर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर जो हमने देखिए यहाँ पर ये पूरा बैठका बना हुआ है। यहाँ पर किस तरह से चारों तरफ इसे घेरा हुआ है, यहाँ पर किस तरह से यह बना हुआ है। और देखिए ऊपर किस तरह से यह पूरा जो है कि गढ़कुंडार किला जो है जो निवाड़ी जिले में स्थित है। और देख सकते हैं पूरा ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरा ये ऊपरी भाग है। और नीचे देखिए यहाँ पर से आपको देख के खड़े रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे जो है कि 2 मंजिला और भी है। इसके नीचे 2 मंजिला जो है कि और भी आपको नीचे देखिए वहाँ पर है पूरा यहाँ से जाने का रास्ता। लेकिन अब अगर सामने से देखा जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। देख सकते हैं कितना यह किला जो है कि तकरीबन इसके बाद कई राजाओं ने इसे बनाया भी है अपने अपने तरीके से, लेकिन फिर भी आज भी कितना यह मजबूती से ये जो है कि खड़ा हुआ है। मतलब हजारों साल की बात है। तो यहाँ पर तो उनके जो किले होते थे वो किस तरह से जो बनाया करते थे वो यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा भूल भुलैया है, कहीं से भी आप जाएंगे तो जल्दी से आपको निकलना बहुत ही मुश्किल है। देखिए एक वहाँ पर बना हुआ है जो बहुत ही, वहाँ पर 3 मेहराब उस तरफ है और 3 मेहराब इस तरफ है, बाकी तो सारे कमरे हैं। देखिए वहाँ पर भी ये यहाँ देख सकते हैं। तो किस तरह से ये बना है, सीढ़ियों से हम ऊपर चलते हैं यहाँ पर और देखेंगे कि वहाँ पर और क्या बना हुआ है। देख सकते हैं पूरी खड़ी चढ़ाई है और सीढ़ियाँ जो है कि धीरे धीरे अभी भी किस तरह से यहाँ बना हुआ है। अलग अलग पत्थर यहाँ पर, बड़े बड़े चट्टानों के पत्थर जो है कि यहाँ पर रखे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। तो हम ऊपर पहुँच चुके हैं और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से यह बनाया गया है। देखिए यहाँ से भी और भी बहुत ही भव्य खूबसूरत सा दिखा रहा है। देख रहे हैं सामने की तरफ, वहाँ पर भी हम चलेंगे थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखिए ये पूरा यहाँ पर से जो अगर जरा सा भी किसी का ध्यान हटे तो सीधा वो जमीन पे ही गिर जाएगा। तो देख सकते हैं ये किस तरह से बनाया हुआ है। ये बीच का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो है कि बहुत ही रिस्क है। यहाँ पर जो बीच में जो है देख सकते हैं ये पूरा जो है कि बहुत ही रिस्की जगह, जरा सा भी पैर छटका तो फिर देख सकते हैं वहाँ पर किस तरह से, वहाँ पर भी देखिए किस तरह से बनाया गया और सैनिक जो है कि कहाँ तक पहरा दिया करते होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि एक बहुत
कहा जाता है कि देख सकते हैं ये चारों तरफ जो है कि बहुत ही भव्य सा ये खूबसूरत बना हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है ये गढ़कुंडार किले का। कई सारी कहानियों में ये जो बहुत ही भव्य खूबसूरत सा गढ़कुंडार किला आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस यहाँ पर जो शासक थे, चाहे बुंदेला हो चाहे वह पृथ्वीराज चौहान हो, यहाँ पर उन्होंने तो यहाँ पर वो रुके ही नहीं, जबकि यहाँ पर जो उन्होंने किलेदार यहाँ पर रखा था, और चाहे खेत सिंह की यहाँ पर जो है, तो कई सारी जो रहस्यमयी कहानियाँ की यहाँ भूल भुलैया यह किला जो है जो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसमें कई सारे दरवाजे हैं, मतलब जहाँ से भी आप देख रहे हैं हर तरफ आपको कहीं ना कहीं दरवाजे दिख रहे हैं, और जो नीचे का जो तल है वो कितना खतरनाक है वो आपने मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो देखी होगी, वो किस तरह से है, खंगार वंश का अंत किस तरह से हुआ, जो राजा ने जो हुर्मत की जो शर्त मान ली थी उसके वजह से किस तरह से पूरा का पूरा खंगार वंश जो है कि ख़त्म हो गया। इसके बारे में भी मैंने आपको ये जो एक कहानी है जिसे उस वक्त किस तरह से खंगार वंश का अंत कर दिया गया, इसके बारे में भी मैंने बताया, और किस तरह से यहाँ पर शुरुआत जो है कि बुंदेला शासकों की हुई, इसके बारे में भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो जो सोहनलाल बुंदेला ने किस तरह से पूरे खंगार वंश का अंत कर दिया, उनके साथ जो है कि उन सबको जो है कि जो साजिश के तहत। तो आप जो है मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी यह वीडियो